Hey everyone, this is Khushbu welcoming you to the channel. Today I will be teaching you chapter 1, A Letter to God. The chapter was written by G.L. Fuentes, who was a great Mexican author and a journalist. कहा जाता है कि अगर आप में विश्वास हो तो आप एक पहाड़ हिला सकते हो। ऐसा इस कहानी में हम एक इंसान के बारे में पढ़ेंगे जिसे अपने भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, जिसका नाम लेंचो है। लेंचो वॉज अ फार्मर एंड हैड अ कॉर्न फील्ड। वो एक ऐसे जगह पे रहता था, वो एक ऐसे पहाड़ पे रहता था जहाँ पर सिर्फ उसी का एक घर हुआ करता था, जहाँ से वो अपनी फसलों को, अपने खेतों को आराम से देख पाता था। द प्लेस वेयर ही लिव्ड देयर वॉज नॉट, वो जहाँ रहता था, जिस जगह पे रहता था, वहाँ पे ना ही ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ थी, ना ही स्कूल की फैसिलिटीज़ थी। मतलब जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ जो जो हमारे पास है, वहाँ पे उस टाइम पे वो सब फैसिलिटीज़ उसे नहीं प्रोवाइड किया जा सकता था। लेंचो अपने खेतों की फसलों के लिए, अच्छे फसलों के लिए बारिश चाहता था। एक दिन उसे लगा कि उसकी ये भी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, बारिश होने वाली है। वो एक दिन देखा कि नॉर्थ ईस्ट साइड से पूरा बारिश का माहौल लगाया हुआ है, पूरा बादल घिरे हुए हैं। तो वो काफ़ी खुश हो गया कि चलो भाई, आज तो उसकी ख्वाहिश पूरी होगी एंड आज बारिश होगी, जिसके वजह से उसे अच्छे फसल्स मिलेंगे, उसे अच्छी कमाई होगी। जब बारिश शुरू होने वाली रहती है तो वो अपने तीनों बेटों के साथ खेतों में जाता है। वहाँ पर जाने के बाद ही रियलाइज दैट आज तो अच्छी बारिश आने वाली है, उसकी मनोकामना पूरी होने वाली है। इतने ही देर में बारिश शुरू हो जाती है, थोड़ी थोड़ी हवाएं चलने लगती है, जिसके वजह से उसकी फसल लहलहा उठते हैं, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन देखते ही देखते एक ऐसा माहौल, एक ऐसा सीन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसे देख के वो डरने लगता है। जैसे कि हवाएं की रफ़्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है, बारिश काफ़ी ज़ोर से होने लगती है। देखते देखते बर्फ़बारी होने लगती है, छोटे पत्थर फिर बड़े पत्थर, ऐसे करते करते बहुत सारे, इतने ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाते हैं, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाता है। और उसे वो सीन देखकर लगता है कि जैसे कि पूरी फसल में उसकी नमक ही नमक बिछी हुई हो। ही स्टार्टेड प्रेइंग कि अब इतनी ज़्यादा बारिश की उसे ज़रूरत नहीं थी। अगर ऐसी इससे ज़्यादा बारिश हो जाती है, अगर ऐसी बारिश चलती रही तो उसकी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। इतनी ज़्यादा बारिश होने के बाद उसकी फसल बिल्कुल भी नहीं रही, बिल्कुल ख़राब हो गई। बारिश थमने के बाद वो इतना ज़्यादा सैड हो जाता है, इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है कि वो एटलीस्ट अपने खेतों में जाता है। बीच खेत में जाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अब तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। ही टॉक टू हिज सन दैट कि अगर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर कुछ इन्फेक्टेड बर्ड्स भी यहाँ पे होते हैं तो कुछ तो उसकी फसल बचती, जिसके वजह से वो पूरा साल अपना और अपने परिवार का पेट भर सकता था। बट ऐसा भी नहीं हुआ, फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। ही स्टार्टेड ही वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया, इतना ज़्यादा सैड रहने लगा दैट ही डिसाइडेड कि अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे मुझे मदद की ज़रूरत है। और मुझे मदद करने वाला कोई भी एक इंसान नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान हो सकते हैं। ऐसा सोचते ही वो सोचा कि अब मुझे एक भगवान को लेटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान तक तो मुझे, अब अगर मुझे अपनी बात किसी तक पहुंचानी होगी तो मुझे ही जानी पड़ेगी। ऐसा थोड़ी कि आपके वजह से आपके आपके बदले कोई और बोलेगा। तो उसे लगा कि भगवान तक मैं अपनी बात कैसे पहुंचाऊं। वो काफ़ी सोचने के बाद उसको उसको लगा कि एक लेटर है जो जिससे मैं भगवान तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ। ही रोट अ लेटर टू हिज गॉड, जिस पर लिखा था, जिस पे वो भगवान से हेल्प मांग रहा था कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिसके वजह से मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई, मुझे प्लीज़ कुछ पैसे आप दे दो, जिसके वजह से मैं नई फसल ला के वहाँ पे दोबारा लगा सकूँ और अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी पेट भर सकूँ। वो पैसे नहीं होने के बाद भी वो मीलों दूर जाता है शहर में, पोस्ट ऑफिस में, वो अपनी लेटर वहाँ पर पोस्ट करता है। पोस्ट करके वो इतना ज़्यादा दुखी रहता है कि वो चुपचाप पोस्ट कर कर आ जाता है। लेकिन
जब वो लेटर वहाँ से निकलता है तो फिर दूसरे शहर में जाता है। दूसरे शहर में जब जाता है तो पोस्टमैन वहाँ से जब लेटर निकालता है तो उसे दिखाई देता है कि उस पर फ्रॉम लेंचो टू गॉड लिखा हुआ रहता है। ही स्टार्टेड लाफिंग कि ऐसा कौन सा इंसान है भाई जो भगवान तक अपनी बात पहुँचाना चाहता है। वो इस लेटर को काफ़ी सीरियसली लिया। वो अपने हेड के पास गया, पोस्ट मास्टर के पास गया। उसने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा एक लेटर आया हुआ है, वो भगवान तक उसे पहुंचानी है। पहले तो उसका बॉस काफ़ी हंसने लगा। वो सोचा कि ऐसा क्या है भाई जो मतलब भगवान तक आप अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हो। तो ही ओपन द लेटर एंड रेड इट। तो उसमें लिखा हुआ था, उसकी सारी प्रॉब्लम, लेंचो की सारी प्रॉब्लम्स में लिखी हुई थी। तो नाउ द पोस्टमैन ने सोचा कि अगर आप मतलब जैसे कि उस इंसान को अपने भगवान के प्रति इतना विश्वास था तो हम उसके विश्वास को कैसे टूटने दे सकते थे। तो इसलिए उसने अपने साथ साथ अपने सारे स्टाफ्स को कलेक्ट किया। उसके बाद उसने सारी बात बताई एंड देन दे स्टार्टेड टू कलेक्ट द मनी। जिससे जितना हो सकता था उसने उतने पैसे दिए। हालांकि 100 रुपीज़ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, बट जिसके पास जितना था एटलीस्ट उन लोगों ने 70 रुपीज़ का अरेंजमेंट किया, जिससे लेंचो की प्रॉब्लम ख़त्म तो नहीं हो सकती बट कुछ हद तक ठीक हो सकती है। नेक्स्ट डे वो आया पोस्ट ऑफिस में। वो काफ़ी देर पहले आ गया, पोस्ट ऑफिस खुला भी नहीं था उस टाइम पे। वो वहाँ पर आ गया। वो पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है अपनी लेटर लेने के लिए, जो वो सोचता है कि भगवान ने, अगर वो भगवान से हेल्प मांगा है तो भगवान तो उसकी मदद करेंगे ही। ऐसा हुआ भी। पोस्टमैन उसे देखा तो उसके पास वो लेटर लाया, जो लेटर सारे स्टाफ मेंबर्स एंड पोस्टमैन जो था उसने अरेंज किए थे, जो पैसे कलेक्ट किए थे उसने वो सारे लेटर में भरकर उस पर गॉड लिख दिया था। पोस्टमैन वहाँ पे आता है, उसे वो लेटर देता है और वो पोस्टमैन जाकर वहाँ से हट जाता है। वो देखना चाहता है कि उसकी एक्साइटमेंट क्या है, वो लेटर खोलने के बाद वो क्या करता है। उसे जब जब उसने वो लेटर खोला, मीन्स जब लेंचो ने वो लेटर खोला, तो वो लेटर देख के कुछ ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसने भगवान से 100 पेसोस की डिमांड की थी, जिसके जगह पे उसे सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं। ये देख के वो काफ़ी सैड हो जाता है। उसे गुस्सा भी आता है कि भगवान ने उसकी मदद नहीं की। मदद तो की बट पूरे तरीके से मदद नहीं की। वो एक अनदर पेपर लेता है, वो जाता है ऑफिस से दूसरे पेपर लेकर आता है। उस पेपर पर वो भगवान से एक और विश पूरी करने को कहता है। वो कहता है कि आपने मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत थी बट आपने 70 भेजी। मुझे उसमें मतलब मेरा काम उसमें नहीं होगा। आप प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे और पैसे भेज दो। ये कहकर उसने कुछ एक और लाइन उसमें ऐड की। वो लाइन था ये कि अगर आप मुझे पैसे अगर भेजते हो तो ऐसे मेल के थ्रू ना भेजें। मीन्स उसका मतलब था कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, वो भेजे तो डायरेक्टली उसे भेजें, क्योंकि उसे लग रहा था कि 70 पेसो जो मतलब भगवान के थ्रू उसके वो जानता था, उसे लगता था कि भगवान ने तो उसे पूरे पैसे दिए होंगे, बट ये जो पोस्ट ऑफिस के मेंबर्स थे उन्होंने पैसे निकाल लिए। वो ऐसा करके अपनी सिचुएशन बता रहा था। सो ही कॉल्ड द एम्प्लॉयज़ bunch of crook. Now, as you can see, the chapter is completed. Now, let's see the quick summary of this story. लेंचो इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था, इतनी सारी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बावजूद उसने भगवान के प्रति अपना विश्वास नहीं तोड़ा। उसने भगवान के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा। इस कहानी में हम दो और कैरेक्टर को सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द पोस्ट मास्टर एंड द पोस्टमैन, जो आज के ज़माने में भी दूसरों को सपोर्ट करने में, दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं। एंड एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कहानी में ये भी बताया गया, ह्यूमन नेचर के बारे में इनफैक्ट डिस्क्राइब किया गया है कि आप किसी के लिए भी कितना भी अच्छा कर लो, किसी के लिए कितना भी अच्छा सोच लो, लेकिन वो इंसान आप में कहीं ना कहीं गलती, कहीं ना कहीं नुस्ख निकालेगा ही। नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर।
If you guys want question answers related to this chapter, do let me know in the comment section. And also do like, share and subscribe to my channel. We will meet in the next session. Until then, stay tuned, stay safe and stay healthy. Bye bye. For watching.